हेलो बच्चा लोग, लेट अस लर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस इन जस्ट 5 मिनट्स। फटाफट से एकदम टनाटन हम शुरू कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बच्चा लोग। और एकदम फटाफट क्या क्या आपको चीजें याद रखनी है ये हम फटाफट 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 पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो इससे पहले बच्चा लोग, जो लोग ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं और उनके लिए कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं बच्चा लोग, तो आप देख लीजिए पूरी स्क्रीन को अच्छे से। ये रहेगा आपका लिंक http://nt.in/yt-pro। इसके अलावा बच्चा लोग, आपको वहां पे कोर्सेज मिलेंगे। आपको कौन सा कोर्स लेना है वहां पे, तो हमने बोला 12th सीबीएसई ग्रेड अगर आपको बोर्ड फोकस सेशन चाहिए तो। और अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आपने क्या करना है, फॉर ड्रॉप यू हैव टू गो टू द सेम लिंक। लेकिन आपको कोर्स कौन सा लेना है, नीट फॉर 2021-2022, जिसमें आपको पूरे सिलेबस का रिविजन मिलेगा, बाकी कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। स्पेसिफिक शॉर्ट कोर्सेज मतलब सिंगल चैप्टर यूनिट वाइज भी शॉर्ट कोर्सेज अवेलेबल होंगे। इसके लिए आपकी फीस होगी 4000 रुपीज, बट अगर आप बीएम प्रो कूपन कोड यूज कर लोगे तो आपकी फीस हो जाएगी 3600। ओके, पहले वाला जो मैंने बताया था वो था आपका ये वाला फॉर सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। और ये वाला है आपका फॉर नीट, जो ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए, ठीक है। चलो आ जाते हैं बच्चा लोग। कोविड क्योंकि स्प्रेड हो रहा है, हमको बचना जरूरी है बच्चा लोग, और इसीलिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, ठीक है। चलो आ जाइए बच्चा, शुरू कर लेते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस विदाउट एनी टाइम टू बी वेस्टेड, ठीक है। कोई भी टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा। आप सुनिए, सबसे पहले हमारे पास आता है डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब डीएनए स्ट्रक्चर में आपको क्या याद रखना है, तो हमने बोला सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जिसपे अक्सर क्वेश्चन आते हैं और हम अक्सर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस के लिए आपको क्या क्या याद रखना है, तो हमने बोला आग पूरी लगाओ, मतलब आग पूरी लगाओ का मतलब आग एडिनाइन गुआनिन पूरी प्यूरिन, ठीक है। दूसरा कट पिरामिडिन, सॉरी कट पिरामिड। कट पिरामिड का मतलब साइटोसिन यूरासिल थाइमिन। पिरामिड मतलब पिरिमिडिन, सिंपल। तो ये तीनों हमारे पिरिमिडिन होंगे। इतना याद हो गया। अभी लास्ट पार्ट। अब देखो प्यूरिन के नाम छोटा है, नाम छोटा तो दर्शन बड़े मतलब 2 रिंग रहेंगे। नाम बड़ा है पिरिमिडीन तो दर्शन छोटे मतलब सिंगल रिंग रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बच्चा डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट। फिर बहुत इजी तरीके से हमको पता होगा ए और टी और जी और सी के बीच में बॉन्डिंग होता है प्यूरिन पिरिमिडिन वाला। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये आई गेस नीट 2021 में भी आया था, तो ये बहुत अच्छे से याद करना है। बहुत बेसिक है लेकिन ये नीट में आते हैं बच्चा, तो बहुत अच्छे से याद कर लो इसको। इसके बाद नेक्स्ट चीज आपको क्या याद करनी है, तो हमने बोला जब आप पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ते। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, अगर एनएसपी याद करती हूं मैं इसको, एनएसपी मतलब नाइट्रोजन शुगर और फॉस्फेट, अगर ये है तो वो है न्यूक्लियोटाइड। अगर सिर्फ एनएस है मतलब नाइट्रोजन बेस और शुगर, तो वो होगा हमारा न्यूक्लियोसाइड। एस फॉर शुगर तो नाइट्रोजन बेस और शुगर है तो न्यूक्लियोसाइड, एन फॉर नाइट्रोजन बेस। और अगर टाइड आ गया मतलब समझो ये एसिड बन चुका है, फॉस्फेट अंदर ऐड हो चुका है, फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो चुका है। नेक्स्ट, अब अगर मैं बात कर लू डीएनए पैकेजिंग की, तो डीएनए पैकेजिंग में अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि किसमें क्या आएगा। तो मैंने आपको एक यहां पर निमोनिक दे दिया, हिस्टोन इज इन लैब। मतलब हिस्टोन प्रोटीन में लाइसीन है, आर्जिनिन है और वो बेसिक है, ठीक है। अब सीक्वेंस क्या याद रखोगे बच्चा, देखो डीएनए जो होता है उसका होता है 2 नैनोमीटर। उसके बाद न्यूक्लियोसोम बनेगा वो होगा 10 नैनोमीटर। उसके बाद आपका सोलेनॉइड मॉडल बनेगा, सोलेनॉइड मॉडल विल बी 30 नैनोमीटर। उसके बाद आपका क्रोमैटिन बनेगा जो होगा 200 नैनोमीटर। फिर होगा क्रोमैटिड जो होगा 700 नैनोमीटर। और क्रोमोसोम जो होगा अप्रोक्सीमेटली 1400 नैनोमीटर, ठीक है। ये तो आपको याद कर लिया, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी, ये रहेगा आपका इंटरफेस।
और ये रहेगा आपका प्रोफेस एंड मेटाफेस। स्टार्टिंग का प्रोफेस, क्रोमोसोम आपको दिख जाएगा मेटाफेस में क्लियरली। सिंपल, क्लियर। चलो इसी के साथ बच्चा लोग आगे और क्या याद रखना है, जब भी हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन में H फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, H फॉर हेलिकेस। हेलिकेस होगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, और इलोंगेशन करने के लिए आपके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। सिंपल, इतनी चीजें याद कर लो। सी रेप्लिकेशन में से अगर कभी कोई एंजाइम आता है तो वो यही आता है, हेलिकेस और डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अभी अगर आपके पास आ गया ट्रांसक्रिप्शन, पूरे ट्रांसक्रिप्शन में आपको सिर्फ एक एंजाइम याद करना है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज तीनों काम करेगा, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन करने के लिए उसको चाहिए सिग्मा फैक्टर, ओके, इलोंगेशन तो खुद ही कर लेगा, और टर्मिनेशन करने के लिए उसको चाहिए रो फैक्टर। बस इतना याद कर लो, आपका ट्रांसक्रिप्शन का मेजर पार्ट तो हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात कर ले ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, जब भी राइबोसोम चलेगा, राइबोसोम चलेगा ऑन एमआरएनए, उसको आप बोलोगे ट्रांसलोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट राइबोसोम में टोटल 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। कितने? 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होंगे इन राइबोसोम। और क्या याद करना है ट्रांसलेशन में, तो ट्रांसलेशन में टीआरएनए इन्वॉल्व होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, अडेप्टर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि उसके सर पे क्या प्रेजेंट रहेगा, चार्ज होने वाला अमीनो एसिड। ठीक है, अब बचा लोग लैक ओपेरॉन, जो अक्सर हमको डिफिकल्ट लगता है, उसके लिए मैं बता दूं आपको क्या याद करना है। लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि उसमें क्या क्या आता है, तो उसको हम याद करते हैं एज पिपोजिया। पिपोजिया मतलब पहले आएगा प्रमोटर, फिर आएगा रेगुलेटर जो इनहिबिटरी टाइप ऑफ रेगुलेटर रहेगा, फिर आएगा प्रमोटर, फिर आएगा ऑपरेटर, और फिर ZYA जीन। सिंपल। अभी Z का फंक्शन क्या होगा बच्चा लोग, बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा वो। ठीक है, Y का फंक्शन क्या रहेगा, वो परमिएज बनाएगा, और A का फंक्शन क्या रहेगा, वो ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। सिंपल। तो मैंने आपको क्विकली बता दिया आपको कौन से पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद करने विद रिस्पेक्ट टू डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का पैकेजिंग, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन और लैकोपेरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है बच्चा लोग। और लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, लैकोपेरॉन में एक होता है इंड्यूसर मॉलिक्यूल जो होगा लैक्टोस या फिर एलोलैक्टोस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बच्चा लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अभी लास्ट मोमेंट पे कॉन्सेप्ट याद करने से तो बेटर है कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर ले, ताकि जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए वो आप अच्छे से सॉल्व कर लो। अगर आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा पढ़ते हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जाएगा, तो हमने बोला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में EST आपको याद करना है कि ये यूज होता है ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंसिंग के लिए। YAC एंड BAC ये यूज होता है ह्यूमन जीनोम को स्टोर और कंजर्व करने के लिए। और आपको याद करना है 2 कौड़ी की इज्जत है प्रोटीन की, मतलब 2% से भी कम जीनोम प्रोटीन के लिए कोड करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चा, ये टेक अवे पॉइंट्स है। मतलब अगर आपके पास अभी पूरा चैप्टर रीड करने का टाइम नहीं है, एटलीस्ट अगर आप 0 हो इस चैप्टर में, एटलीस्ट ये पढ़ लो, तो कम से कम आपके जो 5 MCQ आते हैं ना बच्चा, तो 3 तो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने पूरी साल मेहनत की उनकी तो 5 के 5 हो जाएंगे, बट ये लास्ट मोमेंट पे अगर आपने इस चैप्टर को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, तो कम से कम इतना याद कर लो ताकि आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो आपको याद करना जरूरी है, तो हमने बोला AOG। AOG मतलब AUG, ये कौन होगा, स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, और तुझे देख के हमने रोक लिया अपने आप को, मतलब स्टॉप के लिए आपको क्या आना चाहिए, यू यू यू, तुझे देख के। ठीक है, यू 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 के बाद हम क्या कर लेंगे, हमने बोला UAA, UAG और UGA। पहले UAA लिखा,
फिर UAG लिखा और UGA, ये तीनों क्या रहेंगे, स्टॉप कोडॉन। इतना बच्चा लोग याद कर लो जेनेटिक कोड के बारे में, इतना हमने याद कर लिया रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के बारे में। आई रिपीट, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये कोई मैंने इसलिए बता दिया 5 मिनट्स में मॉलिक्यूलर बेसिस को याद करने के अच्छे अच्छे तरीके बता रहे। ये फैक्ट्स, ये वो क्वेश्चन से बच्चा जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते, ये वो पॉइंट्स है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते, इसलिए मैंने आपको फटाफट वो पॉइंट्स लिस्ट कर दिए ताकि आप इसको अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो, आपका एक चैप्टर फटाक से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा लोग इसी के साथ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू वेदांतु नीट मेड इजी। ठीक है, बाय बच्चा लोग।